नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम कवि दरबार में। तो बज चुके हैं 10 और शुरू हो चुका है कवि दरबार। जी हाँ, कवि दरबार में हमारे साथ होते हैं 5 कवि जो अपनी कविताओं के द्वारा आप सभी दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। और आज कवि दरबार का 24वां एपिसोड आप सभी देख रहे हैं, तो जोरदार तालियों से आप सभी दर्शकों और आप सभी कवियों का बहुत बहुत स्वागत है कवि दरबार में। तो बिना देरी किए हुए हमारे 5 कवियों का परिचय आप सभी के समक्ष रखती हूँ। हमारे साथ राजधानी भोपाल से डॉक्टर मनोरमा है, जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। शिरीष अग्रवाल एटलस हमारे साथ उपस्थित है, जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। प्यारी सी नन्ही कवियत्री अक्षति दुबे हमारे साथ है, जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। अक्षय चंदेरी जी हमारे साथ उपस्थित है, जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। कपिल दुबे हमारे साथ उपस्थित है, जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। दर्शकों, कवि दरबार का शुरू करते हैं हम पहला राउंड। और पहले राउंड में मैं आमंत्रित करूंगी हमारे साथ भोपाल से डॉक्टर मनोरमा हैं, जो कि नारी सशक्तिकरण की बात करती हैं, नारी की बात करती हैं। और हम शुरू करेंगे उन्हीं से हमारा पहला राउंड। और कुछ कविता की पंक्तियां आप सभी लोग सुनिएगा कि नारी क्या है। कि मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ। और पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कि कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। और मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। अंधेरी सड़कों पर खून से तड़पता छोड़ दिया, सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया। सबने तस्वीरें खींची लेकिन मदद को कोई आगे ना आया। आजकल होता है सड़कों पर लड़की आवाज लगाएगी पर बहुत सारे लोग होते हैं जो मदद के लिए नहीं आते। सबसे पहले फोटो वीडियो वायरल किया जाता है, लड़की का फोटो खींच के वायरल किया जाता है। आज की नियति ये है कि जब होश आया तो इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। समाज क्या कहता है कि परिवार की बदनामी होगी, सब मुझे यही समझाते हैं कि परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा बहक ही जाते हैं। तुम लड़की हो, तुम भूल जाओ, तुम लड़की हो, तुम भूल जाओ। दुनिया वाले तुम पर ये प्रश्न चिन्ह लगा देंगे, क्यों निकली थी रातों में, क्या मेकअप थे, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। और प्रश्नों की इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। और भूल जाओ, भूल जाओ सब कहने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती है। कैसे भूलूं उन रातों को, कैसे भूलूं उन चीखों को, कैसे भूलूं उन तकलीफों को। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, याद रखो आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। और इसी के साथ जोरदार तालियों से मैं आमंत्रित करूंगी मनोरमा जी को वे आएं और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। स्वागत जी। आज हमारे देश में लड़कियों की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, लड़के लड़कियों का अनुपात बहुत गड़बड़ा रहा है। और नारी की जो बात अभी कही गई है मेरे दिल को छू गई है, उसी पर मैं एक रचना सुनाती हूँ। स्वागत। वो भयानक रात मुझे अभी तक है याद, वो भयानक रात मुझे अभी तक है याद। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, करुण स्वर की पुकार कानों तक आ रही थी। भय मिश्रित में चारों ओर देख रही थी, मगर अंधेरे में देख नहीं पा रही थी। वो भयानक रात मुझे अभी तक है याद। तभी अचानक सिसकियों की आवाज आई, मैं मन ही मन घबराई। तभी अचानक सिसकियों की आवाज आई, मैं मन ही मन घबराई। भय विस्मय से उद्दीप्त हुई मैं, तभी स्वर करुण सा पड़ा सुनाई। मैं कन्या भ्रूण हूँ, जन्म नहीं ले पा रही हूँ। लोग मरते हैं जन्म लेने के बाद, और मैं अजन्मी मारी जा रही हूँ। वाह 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 वाह। भय विस्मय से उद्दीप्त हुई मैं, तभी स्वर करुण सा पड़ा सुनाई। मैं कन्या भ्रूण हूँ, जन्म नहीं ले पा रही हूँ। लोग मरते हैं जन्म लेने के बाद, और मैं अजन्मी मारी जा रही हूँ। और मेरा हत्यारा कोई और नहीं, मेरी अपनी माँ और मेरा अपना बाप है। मेरा हत्यारा कोई और नहीं,
मेरी अपनी माँ मेरा अपना बाप है, और मेरा इस धरती पर जन्म लेना ही बन गया अपराध है। वाह, और मेरा इस धरती पर जन्म लेना ही बन गया अपराध है। पर मारने से पहले इतने बतला दे, इस अपोत का अपराध क्या है, बस इतना समझा दे। मेरे भी अरमान है, मेरे भी सपने हैं, जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। मुझे मत मारो माँ, मुझे मत मारो, मैं इस दुनिया में आना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। हाथ बटाऊंगी, वो कन्या भ्रूण क्या कह रहा चीख चीख के, घर के सब कामों में माँ तेरा हाथ बटाऊंगी। लड़कों से भी आगे बढ़कर हर दायित्व निभाऊंगी, और वैसे भी मैं कब रही लड़कों से पीछे। माँ मैं तुझसे जानना चाहती हूँ, मुझे मत मारो माँ, मुझे मत मारो, मैं इस दुनिया में आना चाहती हूँ। क्या बात, वाह वाह। क्या बात। पूछ रही हूँ मैं उनसे जो कन्या के हत्यारे हैं, पूछ रही हूँ मैं उनसे जो कन्या के हत्यारे हैं। लड़की भांति नहीं जिन्हें लड़के प्यारे प्यारे हैं, क्या बात। लड़की भांति नहीं जिन्हें लड़के प्यारे प्यारे हैं। वो मुझको बस इतना बतला दे, बिन लड़की के परिवार चला ले। वाह, बढ़िया। वो मुझको बस इतना बतला दे, बिन लड़की के परिवार चला ले। अरे लड़की नहीं बचेगी तो परिवार कहाँ बच पाएगा। लड़के कितने भी हो जाए वंश नहीं चल पाएगा। प्रकृति वहीं रुक जाएगी, सृजन शून्य हो जाएगा, जिस दिन इस दुनिया से अस्तित्व हमारा मिलेगा। पूछ रही हूँ मैं उनसे जो कन्या के हत्यारे हैं, लड़की भांति नहीं जिन्हें लड़के प्यारे प्यारे हैं। वो मुझको बस इतना बतला दे, बिन लड़की के परिवार चला ले। अरे लड़की नहीं बचेगी तो परिवार कहाँ बच पाएगा। लड़के कितने भी हो जाए वंश नहीं चल पाएगा। प्रकृति वहीं रुक जाएगी, सृजन शून्य हो जाएगा, जिस दिन उस दुनिया से अस्तित्व हमारा मिट जाएगा। और निरंतर बढ़ रहा लड़के लड़की का अनुपात, इसे मैं बतलाना चाहती हूँ। निरंतर बढ़ रहा लड़के लड़की का अनुपात, इसे मैं बतलाना चाहती हूँ। मुझे मत मारो माँ, मुझे मत मारो, मैं इस दुनिया में आना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, वाह। नारी सशक्तिकरण की बात कही है, एक रचना मेरी सुन लीजिएगा। अभी अभी मैंने ताजी लिखी है। त्याग ममता बलिदान का हर रिश्ता निभाना जानती हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, घर को स्वर्ग बनाना जानती हूँ। वाह वाह वाह। त्याग ममता बलिदान का हर रिश्ता निभाना जानती हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, घर को स्वर्ग बनाना जानती हूँ। मैंने तब भी उफ नहीं की जब तुमने 5 भाइयों में बांट दिया था। मैंने तब भी उफ नहीं की जब तुमने 5 भाइयों में बांट दिया था। बेजान पड़ी वस्तु की तरह जुए के दाव पर हार दिया था। वाह। बेजान पड़ी वस्तु की तरह जुए के दाव पर हार दिया था। लेकिन जब औरत की प्रतिष्ठा पर आंच आती है तो अबला भी पूरी ताकत से उठकर खड़ी हो जाती है। और तब ऐसे झंझावत में हर अत्याचारी का वजूद खो जाता है। आप सबने देखा इतना बड़ा महाभारत हो जाता है। क्या बात। आप सबने देखा है इतना बड़ा महाभारत हो जाता है। मैं फिर भी लड़ाई झगड़ों से दूर सिर्फ प्यार का रिश्ता पहचानती हूँ। त्याग ममता बलिदान का हर रिश्ता निभाना जानती हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, घर को स्वर्ग बनाना जानती हूँ। बहुत बढ़िया, अद्भुत। ऐसे अनेक उदाहरणों से इतिहास बना पड़ा है। देवी अहिल्या को शिला बनना पड़ा है। ऐसे अनेक उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है। देवी अहिल्या को शिला बनना पड़ा है। पति परायणा सीता को भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा है। पति परायणा सीता को भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा है। और अब तो राम भी चुप्पी साध कर बैठे हैं। महिला आरक्षण विधेयक कब से लंबित पड़ा। सही बात है। और अब तो राम भी चुप्पी साध कर बैठे हैं। महिला आरक्षण विधेयक कब से लंबित पड़ा है। इस चुप्पी को तोड़ दूं, पर सहनशीलता को औरत का गहना मानती हूँ। त्याग ममता बलिदान का हर रिश्ता निभाना जानती हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, घर को स्वर्ग बनाना जानती हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, घर को स्वर्ग बनाना जानती हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, बहुत अद्भुत संदेश। बहुत ही शानदार रचना। वास्तविकता है बिना मातृशक्ति के ये जग ही अधूरा है। और आप सुन रहे थे तालों की ताल भोपाल से हमारे बीच उपस्थिति डॉक्टर मनोरमा जैन। मैं इनके सम्मान में चंद लाइनें प्रेषित करना चाहता हूं कि महिलाएं समस्त समाज की है पहचान, समाज में ऊंचा है उनका स्थान, हर घर घर की है शान,
कोई इसे गीता कहे तो कोई कहे कुरान, कोई इसे गीता कहे तो कोई कहे कुरान। चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे, अच्छों को पानी पिला दे, नहीं तो माता की ममता है, इनके बिना घर में नहीं गमता है। हर बच्चा इनके लिहाज में पड़ता है। कोई डॉक्टर तो कोई मजदूर बनता है, किसी को बना दे फकीर तो किसी को बना दे महान। हर घर घर की है शान, कोई इसे गीता कहे तो कोई कहे कुरान, कोई इसे गीता कहे तो कोई कहे कुरान। आप सुन रहे थे डॉक्टर मनोरमा जैन जी को। मैं कवि दरबार की अगली कड़ी में हमारे बीच हरदा से उपस्थित है, एटलस के नाम से जो फेमस है, एक एटलस साइकिल हुआ करती थी, साइकिल को एक ब्रांड था। ऐसे ही कवियों में हमारे पास एक ब्रांड है एटलस, जिन्हें शिरीष अग्रवाल के नाम से जाना जाता है। मैं चंद लाइनों से उन्हें यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ कि जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है, और हम जो चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में जीवन है। और संघर्षों के साये में जिस ओर आबादी बढ़ती है, इतिहास वही मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शिरीष अग्रवाल। हृदय नगरी हरदा से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ, और मेरी इच्छा थी वैसे तो कि निशा जी मुझे बुलाएं, पर आप मेरे भाग्य में आए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, सन 1933 में महात्मा गांधी जब मेरे शहर में आए तो हरदा को हृदय नगरी कहकर उन्होंने उसका मान बढ़ाया था। मैं अपने परिचय की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और फिर मोहब्बत की बात आपके बीच में पढ़ूंगा। स्वागत। सुनिए कि फूलों की बगियों से मैं गुलाब लाया हूँ, क्या बात। फूलों की बगियों से मैं गुलाब लाया हूँ, इत्र की खुशबू भी बेहिसाब लाया हूँ, इत्र की खुशबू भी बेहिसाब लाया हूँ। दिल के शहर से मैं तुमसे मिलने आया हूँ, दिल के शहर से मैं तुमसे मिलने आया हूँ। चढ़ेगी मोहब्बत जो मैं वो शराब लाया हूँ, चढ़ेगी मोहब्बत जो मैं वो शराब लाया हूँ। जैसा मैंने बताया कि मोहब्बत की शायरी करता हूँ, मोहब्बत की बात करता हूँ, लेकिन एक बात और बता दूं कि मैं एक पति हूँ और प्रताड़ित पति हूँ। मैं एक पति हूँ और वो भी प्रताड़ित हूँ। साहब, अभी जब सुबह में घर से निकला तो आज मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि जान कहाँ जा रहे हो। मैं आश्चर्य में आ गया, सब चौंक गया। एडिटर साहब, ऐसी घटना हो गई, सुबह जैसे ही निकला मेरी पत्नी ने कहा जान कहाँ जा रहे हो, जल्दी आना। मैंने कहा जान कैसे? बोले जानवर बोलना जरा लंबा हो जाता है इसलिए जान कहकर बुला रही हूँ। अच्छा, मैं भी उसका पति। मैंने भी कहा रानी तो चिंता मत करना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। वो भी चौकी, बोले आज रानी? रानी कैसे? मैंने कहा नौकरानी कहना जरा लंबा हो जाता है इसलिए रानी कहकर बुला। जहाँ जहाँ से जैसे जैसे शेर याद आते हैं, एक मतला चंद शेर हाजिर करता हूँ। निशा जी, आपकी नजर करता हूँ कि इश्क की कतार में खड़ी है वो, इश्क की कतार में खड़ी है वो, हमसे मोहब्बत करने पर अड़ी है वो। क्या बात। इश्क की कतार में खड़ी है वो, हमसे मोहब्बत करने पर अड़ी है वो। लगता है हमें भी अब उनसे मोहब्बत है, लगता है अब हमें भी उनसे मोहब्बत है। पर सुना है उम्र में हमसे कुछ बड़ी है वो, पर सुना है उम्र में हमसे कुछ बड़ी है वो। और ये एक हकीकत बताता हूँ कि बहुत 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 पी कर गया था कल घर मेरे, बहुत पी कर गया था कल घर मेरे। कमबख्त सारी रात मुझसे बहुत लड़ी है वो, कमबख्त सारी रात मुझसे बहुत लड़ी है वो। जहाँ जहाँ से जैसे जैसे याद आता है मैं हाजिर करता हूँ। एक मतलब चंद देखें कि उसकी गली का मैं आवारा हो गया, अच्छा, उसकी गली का मैं आवारा हो गया, लगता है इश्क दोबारा हो गया। क्या बात। उसकी गली का मैं आवारा हो गया, लगता है इश्क दोबारा हो गया। और नजरों से चूमा था उसने भरी महफिल में, नजरों से चूमा था उसने भरी महफिल में। लगा शहर का सारा महकाना हमारा हो गया, लगा शहर का सारा महकाना हमारा हो गया। और ये शेर देखें, आदरणीय मनोरमा जी बैठी, तब पढ़ता हूँ कि
उनकी 22 बरस पहले की तस्वीर लगी थी हाथ मेरे। अच्छा। उनकी 22 बरस पहले की तस्वीर लगी थी हाथ मेरे। मानो 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 कुल्लू मनाली का कोई नजारा हो गया। कुल्लू मनाली का कोई नजारा हो गया। और अक्सर 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 वो एक कमीज पहनने का शौक था हमें। अक्सर वो एक कमीज पहनने का शौक था हमें। सुना है पीला रंग उसे बहुत प्यारा हो गया। सुना है पीला रंग उसे बहुत प्यारा हो गया। और ये शेर वहां तक पहुंचे जिसके लिए लिखा हरदम एक चौक है हाजी चौक। वहां से पढ़ता हूँ कि उतर जाती थी साइकिल की चेन रोज हाजी चौक पे। उतर जाती थी साइकिल की चेन रोज हाजी चौक पे। लगता था उसके आने का कोई इशारा हो गया। लगता था उसके आने का कोई इशारा हो गया। और एक मतलब चंचल मेरे नाम के आगे एटलस लगता है। और मैं समझता हूँ कि जब तक मैं एटलस ना पढ़ूं मेरी कविता अधूरी होती, मेरी शायरी अधूरी होती है। मैं पढ़ता हूँ कि जाने कौन उसे अपने पहरों में ले गया। कि जाने कौन उसे अपने पहरों में ले गया। कौन जाने वो कौन से शहरों में ले गया। जाने कौन उसे अपने पहरों में ले गया। कौन जाने वो कौन से शहरों में ले गया। हजार 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 चक्कर लगाए थे हमने उसके घर के। हजार चक्कर लगाए थे हमने उसके घर के। वो नसीबों वाला उसे 7 फेरों में ले गया। वो नसीबों वाला उसे 7 फेरों में ले गया। और ये शेर बतौर खास देखें कि एटलस की गुलाबी साइकिल बहुत पसंद थी उसे। एटलस की गुलाबी साइकिल बहुत पसंद थी उसे। वो बोलेरो से आया वो इशारों में ले गया। वो बोलेरो से आया वो इशारों में ले गया। और पता नहीं कल रात में नींद कैसी लगी। हमारी ही गली से वो उसे नगाड़ों में ले गया। हमारी ही गली से वो उसे नगाड़ों में ले गया। और शिरीष तो बस किनारों पर नाम लिखता रहा। शिरीष तो बस किनारों पर नाम लिखता रहा। जाने कैसे कब वो उसे लहरों में ले गया। क्या बात। दर्शकों भी आप सुन रहे थे शिरीष एटलस जी को। एटलस के पीछे का जो कारण था वो उन्होंने अपनी कविताओं में बताया। जोरदार तालियां, अद्भुत काव्य पाठ, अद्भुत अनुभव भी कह सकते। मैं आमंत्रित करूंगी हमारे साथ बहुत ही प्यारी और नन्ही सी बाल कवयित्री है अक्षति। वे आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। अक्षति के लिए जोरदार तालियां। अक्षति बहुत अच्छा गीत लिखती हैं और पढ़ती हैं। आज हम सुनेंगे उनको। अक्षति के लिए जोरदार तालियां। वे आए और अपना गीत प्रस्तुत करें। मैं अक्षिति दुबे आज आप सभी को नमन करती हूँ। मैं एक छोटी सी कलम आज आप सभी के सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। डगर कितनी कठिन हो पर हमें तो चलते रहना है। समय विपरीत हो हर हाल में बस हंसते रहना है। मरुथल हो या हिमराई या पाषाणों भरा रास्ता, नए दिन की नई उम्मीद बन के ढलते रहना है। क्या बात, बहुत प्यारा। अब मैं आपके सामने एक तांडव कविता गीत गाने जा रही हूँ। स्वागत। भरत भूमि यह पावन माटी, इसका मान बढ़ाते हैं हम। भारत के वीर सिपाही वंदे मातरम गाते हैं। भारत माता की रक्षा करने का वचन निभाना ही होगा। वंदे मातरम गीत सभी को मिलकर गाना ही होगा। वंदे मातरम गीत सभी को मिलकर गाना ही होगा। श्वेत हरित केसरिया बांध तिरंगा लहराया। भारत के हर दिल में भारत मान तिरंगा है छाया। भारत के हर दिल में भारत मां तिरंगा है छाया। आजादी की अलग जगाई दुश्मन को ललका कर है। वीरों की हिम्मत के आगे दुश्मन उनसे हारे हैं। वीरों की हिम्मत के आगे दुश्मन उनसे हारे हैं। भारत की माटी बलिदानों से ही जानी जाती है। कतरा कतरा रक्त बहा इससे पहचानी जाती है। अमर शहीदों ने जीवन को संघर्षों में काटा था। सबके अपने दुख दर्दों को एक दूजे में बांटा था। 200 वर्षों की जंजीरों को वीरों ने खोला था। लड़ते लड़ते वीर गति पर वंदे मातरम बोला था। लड़ते लड़ते वीर गति पर वंदे मातरम बोला था।
वीर धरा पर मेहनत की फसलें जो भी बो जाते हैं, इतिहासों के पन्नों पर वो नाम अमर हो जाते हैं। इतिहासों के पन्नों पर वो नाम अमर हो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या बात। बहुत शानदार कविता पाठ नन्ही सी बालिका ने, अक्षती दुबे, जो हमारे बीच उपस्थित थी। मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा। ये बच्ची इतनी सीधी भी नहीं है जैसे दिख रही है। क्या हुआ कि मेरे पास आई, बोले अंकल अंकल, तो इन्होंने मेरे को एक स्टोरी बताई। बोले क्या हुआ? बोले क्या हुआ कि मेरे को एक भाई साहब दुकान पे खड़े थे, मैं उनके पास खड़ी गई और बोले कि भैया 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। तो वो गया, जब तक एक बंदा आया, वो एक बंदा बोलता है कि मुझे 2 मार्कर पेन देना। तो इनने उठाया और 2 उसको मार दिए और 1 पेन दे दिया। तो बोले ऐसा क्यों? तो बोले आपने तो कहा था 2 मार्कर पेन देना। तो ऐसी स्थिति है भाई। ये छोटे छोटे बच्चे जो आज इतने बड़े बड़े मंचों पे आ रहे हैं, नो डाउट आने वाले समय में पूरे देश में छाएंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे देश न्यूज की तरफ से भी आपको। कवि दरबार की अगली कड़ी में मैं ससम्मान आमंत्रित करने जा रहा हूं अक्षय चंदेरी बंसल जी को। उन्हें ससम्मान चंद लाइनों से आमंत्रित करता हूं कि कहते हैं कि कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर बदलते नहीं। क्या बात है। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर बदलते नहीं, सिर्फ एक चोट की देर होती है। चोट लग जाए अंगूठे पे तो सिग्नेचर बदल जाता है, और दिल पे लग जाए तो आदमी का नेचर बदल जाता है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अक्षय चंदेरी। चलिए मंच को खुशनुमा बनाते हैं। आज का मंच नारी मंच है, फिर भी कुछ खुशनुमा बनाने के लिए कि देने वाले ने सबको सब कुछ दिया, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। क्या बात। किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। अपनी माँ को नमन करते हुए इस 4 मिसरे के माध्यम से उनका सम्मान करता हूं। संजो रखा है अपनी माँ का वह दस्तखत। क्या बात। संजो रखा है अपनी माँ का वह दस्तखत, फटे पैंट पर माने जब पैबंद लगा दिया। क्या बात। फटे पैंट पर माने जब पैबंद लगा दिया। और दूसरा शेर देखें कि स्वर्ग जाने का इरादा तो कमजोर करते हैं, स्वर्ग जाने का इरादा तो कमजोर करते हैं। माँ के साथ रहता हूं, माँ के साथ रहता हूं, स्वर्ग जमी पे ला दिया। क्या बात। माँ के साथ रहता हूं, स्वर्ग जमी पे ला दिया। अब रचना देखिएगा नारी के हिसाब से। तुम बहती एक नदिया, मेरे सपनों की बगिया। क्या बात। हो सुबह की तुम लाली, मेरे आंगन की चिड़िया। फुर से उड़ जाएगी, फुर से उड़ जाएगी बाबुल की कल में ना। वाह 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 वाह। फुर से उड़ जाएगी बाबुल की कल में ना। आंखें नम रहती है बेटी के जाने से, आंखें नम रहती है बेटी के जाने से। तुम आई कांचल, आंखों में लगा काजल। तुम आई कांचल, आंखों में लगा काजल। हो चंदन सी खुशबू महकाती घर आंगन। छूटेगा कलांचल, तेरी यादों का मेला। छूटेगा कलांचल, तेरी यादों का मेला। आंखें नम रहती है बेटी के जाने से, आंखें नम रहती है बेटी के जाने से। कि नाजुक सी गुड़िया बातों की है पुड़िया, रूठे फिर मानेगी भाई की तू मुनिया। छोड़ेगी कलंगना बैठेगी पीने ना, छोड़ेगी कलंगना बैठेगी पीने ना। आंखें नम रहती है बहना के जाने से। वाह वाह वाह। आंखें नम रहती है बहना के जाने से। बजती पायल छम छम
गगरी छलकत छम छम, सखियां मेला झूला, पनघट होली सावन फिर से आएगी, टिप टिप बारिश नैना। वाह वाह वाह। फिर से आएगी टिप टिप बारिश नैना, आंखें नम रहती हैं आली के जाने से। वाह। आंखें नम रहती हैं आली के जाने से, आंखें नम रहती हैं बेटी के जाने से। बेटियों के ऊपर अद्भुत रचना आप सुन रहे थे अभी अक्षय जी को, जोरदार तालियां। और इसी कड़ी में हमारे पहले राउंड के अंतिम कवि को मंच पर आमंत्रित करूंगी। तुम रोज लिखो कोई प्रेम गीत, हर रोज ही मन की पीर लिखो। तुम रोज लिखो कोई प्रेम गीत, हर रोज ही मन की पीर लिखो। हर शेर में खुद को रांझा कहे, उसको तुम अपनी हीर लिखो। पर कभी कभी जब कलम तुम्हारी कहे दहाड़ लगाने को, पर कभी कभी जब कलम तुम्हारी कहे दहाड़ लगाने को, उसको शमशीर बनाकर फिर कोई राष्ट्रभक्त रणधीर लिखो। फिर कोई राष्ट्रभक्त रणधीर लिखो। जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी कपिल दुबे हमारे साथ अभी आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। सभी को सादर नमन। आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन करते हुए मैं हरदा शहर से कपिल दुबे आपके बीच में हूँ। इन पंक्तियों से अपने काव्य पाठ को प्रारंभ कर रहा हूँ। माँ वीणा पाणी के चरणों में नमन करता हूँ। माँ वीणा पाणी के चरणों में नमन करता हूँ। उपस्थित श्रोताओं को भी नमन करता हूँ। वाह भाई वाह। मैंने हरदा की पावन धरा पे जन्म लिया। मैं कपिल सबकी दुआओं को नमन करता हूँ। मैं कपिल सबकी दुआओं को नमन करता हूँ। मैं गीत विधा में काव्य पाठ करता हूँ, तो एक गीत आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। फूल सी मुस्कान अधरों पर खिलाओ, साथ आओ दीप आशा के जलाओ। फूल सी मुस्कान अधरों पर खिलाओ, साथ आओ दीप आशा के जलाओ। हो समय कैसा भी पर तुम मुस्कुराओ, साथ आओ दीप आशा के जलाओ। क्या बात। नित उदय रवि हो रहा उम्मीद बन के, दूर हो जाते अंधेरे सारे मन के। रात काली घोर मन को जब डराए, मन हिलोरे ले रहा बेवजह भ्रम के। हो हार करके मन से फिर तुम जीत जाओ, साथ आओ दीप आशा के जलाओ। आओ दीप आशा के जलाओ। क्या बात। सुख भटकता है मेरा अंधियार वन में, दुख की बदली छाई रहती मेरे मन में। क्या बात। अरे टिमटिमाते तारे मुझ पर नित्य हंसते, अश्रु का सागर भरा है इन नयन में। हो अश्रु का सागर भरा है इन नयन में। हो हार करके मन से फिर तुम जीत जाओ, साथ आओ दीप आशा के जलाओ। हो ऐ खुशी के पल मेरे नजदीक आओ, साथ आओ दीप आशा के जलाओ। अंतिम बंद है बहुत कठिनाइयां जीवन में आगे, तोड़ दो सब मोह माया के ये धागे।
अरे प्यार ही मन जीतने का एक सहारा, प्यार जो बांटे तो उसके भाग जागे हो। गीत जीवन का कपिल संग गुनगुनाओ, साथ आओ दीप आशा के जलाओ हो। गीत जीवन का कपिल संग गुनगुनाओ, साथ आओ दीप आशा के जलाओ, साथ आओ दीप आशा के जलाओ, साथ आओ दीप आशा के जलाओ। साथ आओ आशा के दीप जलाओ। वास्तविकता है कि उम्मीद एक बहुत बड़ा शब्द है। स्वामी विवेकानंद जी से एक बार पूछा कि अगर इस दुनिया में सब खत्म हो जाए और फिर से आपको कुछ पाना है, सब कुछ पाना है, तो क्या आपको ऐसा हो सकता है? तो उन्हें कहा है कि वो उम्मीद जिंदा रहे तो हम सब कुछ खत्म होने के बाद भी सब कुछ पा सकते हैं। वास्तविकता है कि आशा के दीप ऐसे ही जलते रहेंगे। आप सुन रहे थे कपिल दुबे जी को। चलते जाओ बढ़ते जाओ यही जिंदगी का नाम है, किस मोड़ पे मिल जाएगी मंजिल सफलता, यह शब्द बड़ा गुमनाम है। बस चलते जाओ बढ़ते जाओ यही जिंदगी का नाम है। आप सुन रहे थे कपिल दुबे जी को। क्या बात। तो दर्शकों, ये था हमारे कवि दरबार का पहला राउंड, जिसमें हमारे 5 कवियों ने अपनी कविताएं प्रस्तुत की। शुरू करते हैं कवि दरबार का दूसरा राउंड। और अगर आप भी कविताएं पढ़ते हैं, लिखते हैं और कवि दरबार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपनी रचना में व्हाट्सएप करें और कवि दरबार का हिस्सा बन सकते हैं। कवि दरबार को आप प्रति शुक्रवार, प्रति शनिवार रात 10 बजे सिर्फ और सिर्फ देश न्यूज चैनल में देखें। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारे कवि दरबार का दूसरा राउंड। जोरदार तालियां हमारे सभी कवियों के लिए, हमारे सभी दर्शकों के लिए। और मैं पुनः मनोरमा जी को आमंत्रित करूंगी। मनोरमा जी जो कि नारी शक्ति की बात करती हैं कुछ लाइनों के साथ। बेटी दी है रब ने, बेटी का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, तुम जवाब क्या देते। आज जिसकी आवाज को तुमने कदमों तले दबा दिया, रुख मोड़ दे आंधी का, वो तुम अधिकार क्या देते। नारी की जिस शक्ति का शायद तुमको आभास नहीं, कि नारी की जिस शक्ति का तुमको शायद आभास नहीं, नारी बिन इस दुनिया में जीवन का कोई भी प्रकाश नहीं। बिन नारी इस दुनिया में ना मैं रहूंगी ना तुम, कि नारी बिन इस दुनिया में ना मैं रहूंगी ना तुम। नारी है तो सब कुछ है शायद तुझको विश्वास नहीं, नारी है तो सब कुछ है शायद तुझको विश्वास नहीं। इसी के साथ जोरदार तालियों से डॉक्टर मनोरमा प्रस्तुत करें। शब्दों की अधिष्ठात्री माँ वाग्देवी के चरणों में वंदन करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी सुधी श्रोताओं और मेरे सभी सुप्रसिद्ध कवि मित्रों का अभिवादन करती हूँ। नारी शक्ति की बात करी, देखना नारी से सब कितना डरते हैं। अभी मैं भोपाल मेले में गई थी, पुराने परिचित मिल गए, दोनों हस्बैंड वाइफ हाथों में हाथ डाले बड़े मस्ती से घूम रहे थे। मैंने कहा इनका आपकी शादी को 30 साल हो गए, आप दोनों में इतना प्यार अभी भी कि आप हाथ पकड़ कर घूम रहे हैं। अरे मनोरमा जी क्या बात कर रही हो, कहीं साड़ी की दुकानों में न घुस जाए इसलिए हाथ पकड़ के चल रहा हूँ। ऐसे अभी हरियाणा जाने का मौका मिला मुझे, तो हरियाणा में एक चलन है कि जब पतिदेव लेने आते हैं तो वो घूंघट कर लेती लड़की। तो ऐसे ही वो हरियाणा के दामाद जी अपनी बीवी को लेने के लिए आए। वो दामाद में बेटी और उनके पिताजी दोनों बैठे हुए थे। अब जैसे ही वो दामाद जी आए, वो लड़की ने अपनी प्रथा के अनुसार घूंघट कर लिया, तो उनके पिताजी जी जो गमछा डाले बैठे हुए थे, उनने भी चेहरा ढक लिया। तो वो बेटी बोली बापू मेरे तो पति आए तो मैंने घूंघट किया है, आपने अपना चेहरा क्यों ढक लिया। बोले बेटी जिसका चेहरा तू नहीं देख सकती मैं क्या बेवकूफ हूँ तो उसका चेहरा देख। क्या बात है। तो वो दामाद जी बोले कि मैं निभाने आया हूँ, मेरी पत्नी को भेज दो, नई शादी हुई थी। तो बोले अरे अभी तो आई है, अभी मैं कैसे भेज दूँ, 15 दिन रुक जाओ, 15 दिन बाद भेजूंगा। अब बेचारे वो भी नए थे, बोले ठीक है रुक जाता हूँ 15 दिन। अब वो रुक गए। अब दामाद जी घर में रहे, मतलब समझ लो नए पकवान बन रहे। अब 15 दिन बाद फिर उनने बोला कि अब तो भेज दो। अब पिताजी का मन नहीं, मम्मी का भी मन नहीं।
बोले जा अपनी मम्मी से बोल के आओ, तैयारी कर दे और भेज दे। तो उसकी मम्मी ने कहा नहीं, अभी 15 दिन और नहीं भेजूंगी। तो वो तो बड़े गुस्सा हो गए भाई, बोले ऐसे कैसे, नई नई शादी हुई, 15 दिन तुमने रोक लिया, 15 दिन और सही। उनने क्या करा, खूब सारा सिंदूर विंदूर लगाया, और उनकी माताजी वो भी बैठी हुई थी गुस्से में, बार बार बोल रहे थे भेज दो भेज दो। उनकी माताजी ने भी सिंदूर विंदूर लगाया। माताजी आ गई बाहर, बाल वाल खोल के सिंदूर लगा के, जैसा हमारा रिवाज है ना, वहाँ के लोग गाँव में करते। माता आ गई नहीं भेजेगी, माता आ गई नहीं भेजेगी, माता आ गई नहीं भेजेगी। तो वो भी दामाद जी भी कम नहीं थे, वो तो पता था, वो भी सिंदूर विंदूर लगा के बालों में खूब डांस कर रहे, भैरव डांस, और कह रहे भैरव आ गया लेके जाएगा, भैरव आ गया लेके जाएगा, भैरव आया लेके जाएगा, पत्नी का हाथ पकड़ा और ले गए। क्या बात है भाई। तो ये था हरियाणा के बेटी जमाई का। अब यहाँ वो टाइम की पाबंदी है, 4 लाइनें पहले सुना देती हूँ कि यहाँ आकर मुझे कैसा लगा, देखिएगा। नेह नहीं तो मिलन व्यर्थ है, चाहे मिलना जीवन भर हो। वो गंध नहीं तो सुमन व्यर्थ है, चाहे कितना भी सुंदर हो। तो जैसा नारी के बारे में बताया गया कि कर्म नहीं तो मनुज व्यर्थ है, चाहे जीना वर्षों बरस हो। वो व्यर्थ है करना खुशामद रास्तों की, काम अपने पांव ही आते सफर में। वो वह न ईश्वर के उठाए भी उठेगा, जो स्वयं गिर जाए अपनी ही नजर। वाह 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 वाह। तो एक कवि होने के नाते अपना कर्म होता है समाज के सामने एक संदेश छोड़े। आप देखिएगा, आप हिंदी दिवस आने वाला सितंबर में, मैंने उस पर एक रचना लिखी थी। शिकायत ये नहीं कि गैरों को अपनाते हैं, शिकायत ये नहीं कि गैरों को अपनाते हैं, शिकवा ये भी नहीं कि उनको गले लगाते हैं। दिल में चुभती फांस बस इतनी सी है कि एक विदेशी भाषा की खातिर अपनी हिंदी को ठुकराते हैं। क्या बात। वाह वाह वाह। दिल में चुभती फांस बस इतनी सी है कि एक विदेशी भाषा की खातिर अपनी हिंदी को ठुकराते हैं। कैसे कहूँ तुम्हें सपूत, जो आजकल दौर चल रहा है, देखिएगा उस पे एक पेना कटाक्ष है। कैसे कहूँ तुम्हें सपूत, भारत माँ के तुम कैसे लाल, तुम जैसे लालों के होते हिंदी भाषा है बेहाल। क्या वाह वाह वाह। कैसे कहूँ तुम्हें सपूत, भारत माँ के तुम कैसे लाल, और तुम जैसे लालों के होते हिंदी भाषा है बेहाल। उनकी माँ का तुम जितना जी चाहे मान करो सम्मान करो, जरूरी है उससे पहले अपनी माँ का भी। क्या बात। वाह भाई वाह वाह। उनकी माँ का तुम जितना जी चाहे मान करो सम्मान करो, जरूरी है उससे पहले अपनी माँ का भी ध्यान रखो। अरे माता तुम्हारी तुम्हें पुकारती, तुम मुझसे कतराते हो। क्या बात। माता तुम्हारी तुम्हें पुकारती, तुम उससे कतराते हो, और उनकी माँ के चरण पकड़ने जोर दौड़ दौड़ कर। क्या बात। क्या बात। वाह भाई। और उनकी माँ के चरण पकड़ने दौड़ दौड़ कर जाते हो। सन 47 में जब भारत को आजाद कराया था, भारत के वीर सपूतों ने हिंदी को बचाया था। अब उसकी उनकी बिटिया से हमारी बिटिया को छुड़वाओ तुम, हिंदी नहीं किसी की दासी, ये आवाज लगाओ तुम, हिंदी है हिंद की बेटी, इसको आजाद कराना है और हर भारतवासी के दिल में हिंदी के भाव जगाना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या बात। अरे जिन देशों की अपनी भाषा है वो गौरवशाली बन जाते हैं, और उधार मांगकर खाने वाले आखिर भिखारी कहलाते हैं। क्या वाह। जिन देशों की अपनी भाषा है वो गौरवशाली बन जाते हैं, और उधार मांगकर खाने वाले आखिर भिखारी कहलाते हैं। क्या बात। क्या बात। अब ये कसम उठाओ तुम, सौगंध वतन की खाओ तुम, हिंदी को मान दिलाओ तुम, हिंदी को मान दिलाओ तुम, हिंदी को मान दिलाओ। क्या बात है। हिंदी को मान दिलाओ तुम। वास्तविकता है कि हम बात इंग्लिश में कुछ भी कर लें, परंतु इसके पहले हमारे बीच में एक हरदा की कवित्री आई थी, उन्होंने कहा था कि हिंदी में कुछ भी कह लो, इंग्लिश में कुछ भी सीख लो, इंग्लिश में कुछ भी लिख लो, परंतु जब बात आपस की लड़ाई होगी तो उन्होंने कहा कि हिंदी में समझाऊं क्या। क्या बात। हिंदी में ही समझ में आता है हमारे यहाँ के लोगों को, और उनको हिंदी में ही समझाना पड़ता है। तो ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे हिंदी की बात हम कभी भूल नहीं सकते। और इसी कड़ी में हमारे बीच में उपस्थित है शिरीष अग्रवाल जी, एटलस, जिन्होंने को आपने श्रृंगार इनका सुना, प्रेम मोहब्बत सुनी कि कैसे वो साइकिल से जाते थे, और एटलस का नाम इन्होंने बताया। तब मैं कहता हूं कि तिल का ताड़ कर दिया, राई का पहाड़ कर दिया, बड़ी रुसवाई है आजकल की लड़कियों में, पहली मुलाकात में ही भाई कर दिया। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शिरीष अग्रवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पावन मंच को प्रणाम करता हूं।
और दूसरी बार भी आप मेरे भाग्य में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, मैंने जैसा बताया कि मैं एक पति हूँ और प्रताड़ित भी हूँ, लेकिन भाई साहब आज मैंने कसम खा ली, आज के बाद मैं भोपाल नहीं आऊंगा। ऐसा क्यों? एडिटर साहब, अभी जब मैं भोपाल आया तो मुझे एक खूबसूरत लड़की दिखी, आपसे कम थी। अच्छा। मुझे एक खूबसूरत लड़की दिखी, मैंने उससे पूछ लिया, मैंने क्या आप ये बताएं आपका फेवरेट कलर कौन सा है? वो नाराज हो गई, वो मेरे से बोलती कितने बदतमीज आदमी हो आप, कोई लॉजिक नहीं है, कोई ऐसी समझदारी की बात नहीं कर सकते। अच्छा, मैं भी हरदा से, मैंने भी उससे कहा कि सल्फरिक एसिड में यदि कार्बन डाइऑक्साइड का घोल मिला दिया जाए और उसमें CO2 का फिर से प्रशिक्षण किया जाए और ऑक्सीजन की मात्रा यदि 3 गुना बढ़ा के फिर सल्फरिक ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में जब मिला दिया जाए तो बताओ उसका रिएक्शन क्या होगा? तो वो धीरे से बोली मेरा फेवरेट कलर पिंक है। ऐसा हो जाता है साहब। भोपाल अद्भुत जगह है साहब, राजधानी है मध्य प्रदेश की, लेकिन अद्भुत है। मैंने आज नई चीज सीखी। मैं जब रास्ते में आया तो मैंने देखा कि एक चाचा जान एक मोटरसाइकिल वाले से लड़ाई कर रहे हैं। बोले तूने मेरी गाड़ी में आके क्यों ठोका? बोले भाई साहब आप गलत चला रहे थे, आपने सिग्नल नहीं दिया इसलिए मेरी गाड़ी आप में आके ठोकाई, इसमें मेरी गलती नहीं है। बोले मैंने सिग्नल दिया, तूने ध्यान नहीं दिया। बोले कैसे दिया? सिग्नल तो लाल था, आप कैसे मुड़े? बोले तेरे को इतनी बात समझ में नहीं आई, मैंने मुंह में पान खाया हुआ था और पान खा के जब बाएं तरफ थूका और उस तरफ मुड़ा तो तेरे को ये समझ में आनी चाहिए कि मैं बाएं तरफ मुड़ने वाला हूँ। भाई साहब ये भोपाल अद्भुत जगह है। मैं मोहब्बत की बात करता हूँ, एक मतला चंशेर आपके बीच में रखता हूँ। स्वागत है, स्वागत। देखें कि तेरे इश्क का फैसला भी आसान हो जाए, तेरे इश्क का फैसला भी आसान हो जाए, इंतजार है कल सुबह की अजान हो जाए। तेरे इश्क का फैसला भी आसान हो जाए, इंतजार है कल सुबह की अजान हो जाए। रखूंगा महफूज तुझे इस दिल में तावीज़ों की तरह, रखूंगा महफूज तुझे इस दिल में तावीज़ों की तरह। एक मेरे ही पते पे तेरा भी नाम हो जाए, एक मेरे ही पते पे तेरा भी नाम हो जाए। और सब सारी बातें हो गई। आज मेरे को मेरी दादी की बहुत याद आ गई। दादी को गए जमाने हो गए, लेकिन साहब दादी मेरी थी। एक बार हमारी दादी के दांत में दर्द हो गया साहब, मैं डेंटिस्ट के पास ले गया। दादी को डेंटिस्ट डॉक्टर साहब बोलते हैं कि दादी माँ क्या हुआ? बोले दांत में दर्द है। बोले मुंह खोलो, चेकअप करना है। दादी से बोले मुंह खोलो, दादी बोले आ। बोले और खोलो, दादी बोले आ। डॉक्टर साहब और बोले और मुंह खोलो, दादी बोले आ। इसमें भी डॉक्टर की संतुष्टि नहीं हुई। डॉक्टर ने बोला दादी और मुंह खोलो, तो दादी ने जवाब दिया देख डॉक्टर, तेरी पत्नी शाम को 5 बजे रमेश से मिलने जाती, इससे ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाना। भाई साहब ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं और डॉक्टर का मुंह बंद। मोहब्बत की बात आपके बीच में रखता हूँ। ये तो हंसी मजाक जीवन में चलते रहेगा। एक मतलब चंशेर पुरानी बात आपको आपकी उम्र में ले जाने की कोशिश करता हूँ कि यार पुराने अब कुछ धंधों में उलझ गए, यार पुराने अब कुछ धंधों में उलझ गए, हम काली जुल्फों के फंदों में उलझ गए। यार पुराने अब कुछ धंधों में उलझ गए, हम काली जुल्फों के फंदों में उलझ गए। पतंगे उड़ाना कब से छोड़ दिया हमने, पतंगे 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 उड़ाना कब से छोड़ दिया हमने। धागे हमारे जब से परिंदों में उलझ गए, धागे हमारे जब से परिंदों में उलझ गए। और उनको शिकायत थी, एक ही शिकायत थी कि उनको शिकायत थी आवारगी से हमारी, उनको शिकायत थी आवारगी से हमारी। क्यों हम महकाना साखी और रिंदों में उलझ गए, क्यों हम महकाना साखी और रिंदों में उलझ गए। और ये गजल जिस शेर के लिए लिखी वहां तक पहुंचे। देखें कि हुआ था इश्क, हुआ था इश्क, हुआ था इश्क जिनसे बरसों पहले हमें, हुआ था इश्क जिनसे बरसों पहले हमें। आज समधी समधन के संबंधों में उलझ गए, आज समधी समधन के संबंधों में उलझ गए। और शिरीष को सब पता है इस दुनिया जहां का, शिरीष को सब पता है इस दुनिया जहां का। भाव हमारे गीत गजलों और छंदों में उलझ गए, भाव हमारे गीत गजलों और छंदों में उलझ गए। अनिल भाई, मेरा एक 7 साल का बेटा है। वाह, बहुत बढ़िया। और निशा जी 7 साल का बेटा। मेरे पड़ोस में एक माता जी रहती हैं, अभी परसों ही गुजरी हैं। वो एक दिन बैठ के गीता पढ़ रही थी। अच्छा। मेरे बच्चे ने मेरे से आके पूछा पापा
ये दादी माँ कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रही? मैंने मेरे बच्चे को बताया, बेटा ये फाइनल ईयर की तैयारी कर रही है। अभी 3 दिन पहले ही उनका देवसान हुआ। और सुबह आज एक और गंभीर खबर मिली। मेरी पत्नी सुबह जैसे ही उठी और मुझे उठाया कि तुम्हें भोपाल जाना है, लेकिन एक दुखद खबर सुना दूं। बोले हमारी जिस पंडित ने शादी करवाई थी वो पंडित जी भी स्वर्गवासी हो गए आज। मैंने कहा एक ना एक दिन तो उनको उनके कर्मों की सजा मिलनी थी। साहब एक मतलब चंचेर आपके बीच में रखता हूँ और शेर देखें कि इश्क करने का इरादा करो, इश्क करने का इरादा करो, पास बैठो मेरे मुझसे वादा करो। क्या बात। इश्क करने का इरादा करो, पास बैठो मेरे मुझसे वादा करो, हो नशा कोई मुझ पर वो चढ़ता नहीं। हो नशा कोई मुझ पर वो चढ़ता नहीं, तुम मोहब्बत जरा मुझसे ज्यादा करो। तुम मोहब्बत जरा मुझसे ज्यादा करो। और ये शेर देखें कि रोज बनाता हूँ, रोज बनाता हूँ, रोज बनाता हूँ मैं ही बहाने कहीं, रोज बनाता हूँ मैं ही बहाने कहीं, कभी तुम भी तो मिलने का तकादा करो, कभी तुम भी तो मिलने का तकादा करो। और ये शेर देखें कि डूब जाएं, डूब जाएं, डूब जाएं हम दो पर हम दो न रहें, डूब जाएं हम दो पर हम दो न रहें, कृष्ण करके मुझको खुद को राधा करो, कृष्ण करके मुझको खुद को राधा। क्या बात। अभी आप सुन रहे थे शिरीष जी को, अद्भुत काव्य पाठ, जोरदार तालियां उनके लिए। और क्योंकि प्यार मोहब्बत की बात हो रही है तो आजकल का प्यार कैसा है, मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप सभी तक को बताऊंगी कि खुदा जाने आजकल का प्यार है या फीवर, कि खुदा जाने आजकल का प्यार है या फीवर, ना जाने कब चढ़ता है और कब उतर जाता है। सही बात है कि ना जाने आजकल का प्यार है या फीवर, न जाने कब चढ़ता है कब उतर जाता है, चंद मुलाकातों में बन जाते हैं लैला मजनू। मतलब शुरू वाला प्यार होता है ना कि चंद मुलाकातों में बन जाते हैं लैला मजनू, और फिर चंद रोज में ही चेहरा एक दूजे को नहीं भाता, ब्लॉकलिस्ट नंबर। और फिर दूसरा ये आजकल का प्यार है। और इसी के साथ हमारे साथ नन्ही बाल कवयित्री हैं अक्षिति, मैं पुनः उनको जोरदार तालियों से आमंत्रित करूंगी कि वे आएं और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें, क्योंकि बहुत छोटी है, आगे बहुत दूर तक जाने वाली है, बहुत अच्छी कवयित्री बनने वाली हैं अक्षिति। और बेटियों के लिए कुछ लाइनें कि समझिए मत कभी भी आप है नादान की बेटी, लिखेगी बात हरदम देश के सम्मान की बेटी, और लहू में जोश कायम है भरे अरमान फौलादी, खड़ी सीमा पे सीमा कायम हिंदुस्तान की बेटी। और ऐसी है हमारी हिंदुस्तान की बेटी। और मैं पुनः आमंत्रित करती हूँ अक्षिति को वे आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। आप सभी की उपस्थिति को नमन करते हुए मैं एक देशभक्ति गीत गाना चाहती हूँ। मैं भारत हूँ, अपना कर्तव्य निभाती हूँ, भारत हूँ, मैं भारत हूँ, हर चेहरे पर मुस्कान रहे, मैं गीत खुशी के गाती हूँ। मैं भारत हूँ, अपना कर्तव्य निभाती हूँ। हरी हरी प्यारी धरती, फसलें लहरे हरी हरी, झरने झरझर शोर मचाए, दिखती नदियाँ भरी भरी, झरने झरझर शोर मचाए, दिखती नदियाँ भरी भरी, खुले गगन में मस्त पवन में पंछी शोर मचाते हैं, खुले गगन में मस्त पवन में पंछी शोर मचाते हैं, रंग बिरंगी तितली भंवरे बगिया में मंडराते हैं, रंग बिरंगी तितली भंवरे बगिया में मंडराते हैं, इनसे ही अस्तित्व है मेरा, इनसे ही अस्तित्व है मेरा, खुद पर मैं इतराती हूँ। मैं भारत हूँ, अपना कर्तव्य निभाती हूँ। जाति अलग है, भाषा अलग है, धर्म सभी का भारत है, जाति अलग है, भाषा अलग है, धर्म सभी का भारत है, दिन दुखी की सेवा करना कर्म सभी का भारत है, दिन दुखी की सेवा करना कर्म सभी का भारत है,
हैं। ज्ञान और विज्ञान में खोजो, ज्ञान और विज्ञान में खोजो, मर्म सभी का भारत है। मैं भारत भारत मेरा बार बार दोहराती हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, अपना कर्तव्य निभाती हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, जोरदार। मैं भारत हूँ, अपना फर्ज निभाती हूँ। बहुत शानदार ओज रस की कवित्री। आज मुझे ऐसा लगता है कि इनको एक वीर रस के नाम से जाना जाए। बहुत अच्छा पढ़ रही हैं और आने वाले पूरे देश में अपना नाम रोशन करेंगी। आप सुन रहे थे अक्षती दुबे को, जो हरदा से हमारे बीच उपस्थित थी। ये कहती हैं कि मैं क्या कभी कवि सम्मेलन करने के बाद घर जाती हूँ तो मैं मम्मी से बोलती हूँ कि मम्मी मेरे को आज बाहर खाना खाने का मन कर रहा है। इनकी मम्मी भी इनके मजे लेने के लिए कहती कि चलो ठीक है बेटा, इनको घर के बाहर कर देती है और खाना दे देती है। बोले चलो जाओ बाहर बैठ के खाना खाओ। तो ऐसी स्थिति है भाई आजकल। और जैसे कि भारत देश की इन्होंने बात कही, तब मैं कहता हूं कि आज खुशी का चारों ओर माहौल है। देश के बच्चे बच्चे की जुबा पर जय हिंद का बोल है और वंदे मातरम का आ रहा चारों तरफ से शोर है। महसूस ऐसा हुआ जैसे नाच रही मोर है, चूंकि 21वीं सदी का आगे बढ़ने का दौर है जिसमें प्रतीक्षा कर रहा आज का समय काल भोर है। तो इस दिन को पाने हेतु बहुत लोगों के खून बहे, दुखों को भारतीयों ने 200 सालों तक सहे। अंत में वचन कहे कि झंडा ऊंचा हमारा रहे, झंडा ऊंचा हमारा रहे, झंडा ऊंचा हमारा रहे। जब हिम्मतों का बना था कष्ट, स्वतंत्रता पाने को सब हो गए थे मस्त, तब यह दिन मिल पाया हमें 15 अगस्त। तब यह दिन मिल पाया हमें 15 अगस्त। भाईचारे का किया विश्वास, भाईचारे का किया विश्वास। कहीं पर थे गांधी तो कहीं पर थे सुभाष, चारों ओर बिछी हुई थी हमारे भाइयों की लाश। शायद उस समय हम भी होते काश, बलिदानी तो नहीं बन सकते थे पर जरूर बनते उनकी अर्थी का बांस। बलिदानी तो नहीं बन सकते थे, उन जरूर बनते उनकी अर्थी का बांस। 26 जनवरी को मिलते हैं दिलों से दिल, ये आपसे कह रहा है सोनी अनिल। 26 जनवरी को मिलते हैं दिलों से दिल, ये आपसे कह रहा है सोनी अनिल। निकाल कर फेंक दी थी पैरों से गुलामी रूपी कील, और एक ही सुई से दिया था तिरंगा प्यारा सिल। अंत में कहूंगा मंजिल तो है पर मंजिल नहीं मिल पाते हैं। यह अनमोल दिन साल में मात्र एक बार आते हैं। यह राष्ट्र तिरंगा है हमारा, जिसे फहराने हेतु भारत माता ने हमको है पुकारा। अतः गर्व से कहो कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। अरे अतः पुनः दोहराता हूँ, फिर से वही गाता हूँ, हम नहीं पढ़ते किसी से कम, हम में बहुत है दम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और इसी कड़ी में जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अक्षय चंदेरी बंसल जी का। चलिए फिर से सफर करते हैं। हम जवानी में कदम रखते हैं। इश्क मोहब्बत की बातें हुई, वाह। तो अभी इस दौर की बात है, अब उस दौर की बात करते हैं। क्या बात। कि बेनाम रिश्ते को कोई नाम दे, आहा। बेनाम रिश्ते को कोई नाम दे। जरूरी तो नहीं वो मेरे पास हो, जरूरी तो नहीं। वाह वाह वाह। हम साथ साथ थे, मिले कभी नहीं। हम साथ साथ थे, मिले कभी नहीं। बस आंखों से आंखों का मिलना और शहर जाना। बस आंखों से आंखों का मिलना और शहर जाना। उन खूबसूरत लम्हों को मोहब्बत का नाम दे। उन खूबसूरत लम्हों को मोहब्बत का नाम दे, जरूरी नहीं। रेत पर लिखना फिर मिटाना, वाह। रेत पर लिखना फिर मिटाना। यारों से दूरी, अकेले में रहना। क्या बात। ख्यालों में खोना, सपने सजोना। जवानी का असर हो, जरूरी तो नहीं। वाह 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 वाह। जवानी का असर हो, जरूरी तो नहीं। अक्सर होता रहा मेरा उनकी गली से गुजरना। क्या बात। अक्सर होता रहा मेरा उनकी गली से गुजरना। गीले बालों का उनका सलीके से झटकना। गीले बालों से उनका सलीके से झटकना। भीग जाते थे हम, भीग जाते थे हम। बारिश का पानी हो, क्या जरूरी तो नहीं। वाह वाह वाह। बारिश का पानी हो, जरूरी तो नहीं। एक अरसे बाद दिखे, नजरें मिली फिर नीची हुई। मैं जुल्फे संवारूं और वो पल्लू। क्या बात। मैं जुल्फे संवारूं और वो पल्लू। नजरिया खराब हो, जरूरी तो नहीं। वाह भाई वाह, बढ़िया बढ़िया। नजरिया खराब हो, जरूरी तो नहीं। इस बंद पे ध्यान दीजिए कि किनारे कभी मिलेंगे नहीं। किनारे कभी मिलेंगे नहीं।
नदी के भंवर कभी दिखेंगे नहीं, वाह। किनारे कभी मिलेंगे नहीं, नदी के भंवर कभी दिखेंगे नहीं, फिर भी मैं तैरता हूँ, हाँ। फिर भी मैं तैरता हूँ यादों के समुंदर में, फिर भी मैं तैरता हूँ यादों के समुंदर में। हाँ। पानी में उतरना जरूरी तो नहीं, वाह 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 वाह। पानी में उतरना जरूरी तो नहीं, बेनाम रिश्ते को कोई नाम दे जरूरी तो नहीं, भाई मेरे पास हो जरूरी तो नहीं। क्या बात। एक मुक्तक है, सभी गम एक जैसे हैं, सभी के गम बड़े अपने, सभी गम एक जैसे हैं, सभी के गम बड़े अपने, कहीं बिन बाप के बच्चे, कहीं बेघर पड़े अपने, क्या बात। कहीं बिन बाप के बच्चे, कहीं बेघर पड़े अपने, छलकते आंख से आंसू, कहीं आंखें समुंदर है। क्या बात। छलकते आंख से आंसू, कहीं आंखें समुंदर है। क्या बात। भरी जब जेब खाली हो, दगा देने खड़े अपने, भरी जब जेब खाली हो, दगा देने खड़े अपने। एक गजल रखता हूं, विरासत समेटे सिवाले मिलेंगे, विरासत समेटे सिवाले मिलेंगे, अदालत के चक्कर में छाले मिलेंगे। क्या बात। विरासत समेटे सिवाले मिलेंगे, अदालत के चक्कर में छाले मिलेंगे। शेर देखिए, ये थोड़ा विरोधाभासी शेर है कि वतन को अगर तुम गुलिस्ता कहोगे, वतन को अगर तुम गुलिस्ता कहोगे, गुलों संग बसीहत में कांटे मिलेंगे। क्या बात। गुलों संग बसीहत में कांटे मिलेंगे, और शहर में हवेली मका ऊंचे ऊंचे, शहर में हवेली मका ऊंचे ऊंचे, बिना घर के कुछ लोग सोते मिलेंगे, बिना घर के कुछ लोग सोते मिलेंगे। और सर देखे कि गजब का सलीका चलन ने चलाया। क्या बात। देखिएगा, गजब का सलीका चलन ने चलाया, खुले तन नकाबों में चेहरे मिलेंगे। क्या बात। खुले तन नकाबों में चेहरे मिलेंगे, और सफर जिंदगी का रहेगा अधूरा, सफर जिंदगी का रहेगा अधूरा, समुंदर में मल्लाह प्यासे मिलेंगे। क्या बात। समुंदर में मल्लाह प्यासे मिलेंगे। सर देखिएगा, कभी भी हकीकत न दर्पण दिखाता। क्या बात। कभी भी हकीकत न दर्पण दिखाता, मुखौटों में सभी के चेहरे मिलेंगे। क्या बात। मुखौटों में सभी के चेहरे मिलेंगे। क्या आखिरी शेर है, गलत को सही साबित हम भी करेंगे, तभी तो सियासत में मौके मिलेंगे, तभी तो सियासत में मौके मिलेंगे, और विरासत समेटे सिवाले मिलेंगे, अदालत के चक्कर में छाले। क्या बात। अभी आप सुन रहे थे अक्षय चंदेरी जी को, अद्भुत संदेश, जोरदार तालियां। और चूंकि आज भारत को हम किस तरीके से देखते हैं, कहते हैं हमारा भारत बहुत उन्नति कर रहा है और कर भी रहा है, कुछ पंक्तियों के माध्यम से कि सिसकियों भरी सांसों से उन्हें सिसकते देखा है, कि सिसकियों भरी सांसों से उन्हें सिसकते देखा है, उड़ते परिंदों को कांटों में उलझते देखा है, और इमारतों से देश के भविष्य को मापते हो तुम। फिजूल है, मैंने देश के भविष्य को रोटी के लिए बिलखते देखा है, बढ़िया। मैंने देश के भविष्य को रोटी के लिए बिलखते देखा है। इसी के साथ हमारे सेकंड राउंड के अंतिम कवि को मंच पर आमंत्रित करूंगी। इससे पहले कुछ लाइनें कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है, मुश्किलें नहीं आएंगी तो हिम्मत भी नहीं बढ़ेगी, कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ जाती है। कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर हमारा कभी कोई रास्ता रोकने लगता है ना, अरे नहीं अब तो जाना है, अब तो करना है, ठीक है, कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती हैं, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ जाती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, कि अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो
तो दाम और बढ़ जाते हैं, बढ़िया, ना बढ़िया, बिकने बढ़िया। का इरादा हो तो दाम और बढ़ जाते हैं। इसी के साथ जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी कपिल दुबे जी को, वे आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। पुनः आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन करता हूं, मां वीणा पाणी के चरणों में नमन करता हूं। और बात सभी हमारे साथी कवियों ने श्रृंगार की है, तो मैं इस आज के कार्यक्रम को समाप्त एक राम गीत से करूंगा, लेकिन शुरुआत इसकी श्रृंगार से कर रहा हूं। कुछ पंक्तियां हैं। गुलाबों से आंगन संवारे हुए हैं, इसी आस में हम तुम्हारे हुए हैं। गुलाबों से आंगन संवारे हुए हैं, इसी आस में हम तुम्हारे हुए हैं। हंसी वादियों में चलो घर बसाएं, हंसी वादियों में चलो घर बसाएं, इसी आस में कुछ इशारे हुए हैं, इसी आस में कुछ इशारे हुए हैं। जो कहते सदा साथ में हम रहेंगे, जो कहते सदा साथ में हम रहेंगे, दो भागों में बंटकर किनारे हुए हैं, दो भागों में बंटकर किनारे हुए हैं। पिता ने हमें पाला पोसा सवारा, पिता ने हमें पाल पोसा सवारा, गए छोड़ अब वो सितारे हुए हैं, गए छोड़ अब वो सितारे हुए हैं। पिता बिन तुम्हारे ये जीवन कठिन है, पिता बिन तुम्हारे ये जीवन कठिन है। लगा आज हमको कि हारे हुए हैं, लगा आज हमको कि हारे हुए हैं। दिया रोशनी का कपिल ने जलाया, दिया रोशनी का कपिल ने जलाया, उसी से ये रोशन नजारे हुए हैं, उसी से ये रोशन नजारे हुए हैं। अब मैं आपके समक्ष एक छोटा सा राम गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। भगवान श्री राम के चरणों में अपनी पावन उपस्थिति को नमन करता हूं कि सीताराम को जो भी प्राणी, सीताराम को जो भी प्राणी मन में अपने समाएगा, राम राम धुन गा करके वो भव सागर तर जाएगा, भव सागर तर जाएगा। राम के मार्ग पे जो भी प्राणी हंसकर चलते जाएगा, राम नाम धुन गा करके वो भव सागर तर जाएगा, भव सागर तर जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की महिमा बड़ी ही न्यारी है, वन में जाके चरण से अपने देवी अहिल्या तारी है, वन में जाके चरण से अपने देवी अहिल्या तारी है। ताड़ का हो या कोई असुर हो, ताड़ का हो या कोई असुर हो, राम से जो टकराएगा, राम नाम धुन गा करके वो भव सागर तर जाएगा,
भव सागर तर जाएगा। ऋषियों को दुष्टों से बचा कर असुरों का संहार किया। जनकपुरी में वीरों सम्मुख शिव के धनुष को तोड़ दिया। जनकपुरी में वीरों सम्मुख शिव के धनुष को तोड़ दिया। राम सिया के दर्शन का सुख अब सबको मिल पाएगा। राम नाम धुन गा करके वो भव सागर तर जाएगा, भव सागर तर जाएगा। अंतिम बंद है। 14 वर्ष बिता कर वन में वचन पिता का पूर्ण किया। सत्य का जग में बिगुल बजाया, अहम रावण का तोड़ दिया। सत्य का जग में बिगुल बजाया, अहम रावण का तोड़ दिया। अवधपुरी में फिर से देखो राम राज्य अब आएगा। राम नाम धुन गा करके वो भव सागर तर जाएगा, भव सागर तर जाएगा। सीताराम को जो भी प्राणी मन में अपने बसाएगा, राम नाम धुन गा करके वो भव सागर तर जाएगा। वास्तविकता है कि भगवान राम का जो नाम लेगा वो भवसागर तो तार करेगा ही करेगा। और आपने बहुत शानदार गीत पढ़ा। ये राम गीत आज देश न्यूज के माध्यम से पूरे देश में भगवान राम का एक चर्चित गीत बन सकता है और आप इसी नाम से पहचाने भी जाते हैं। जहां तक मंचों पे आपको राम गीत के नाम से ही बुलाया भी जाता है। आप सुन रहे थे कपिल दुबे जी को, जो हृदय नगरी हरदा से हमारे बीच उपस्थित थे। और कहना है कि स्ट्रगल लाइफ में बहुत ज्यादा होती है और जिंदगी का सफर आसान भी नहीं है। भगवान राम ऐसे ही राम नहीं बने, उनने बहुत जिंदगी में बहुत इम्तिहान दिए हैं। तब मैं कहता हूं कि जिंदगी का सफर आसान नहीं होता और यूं ही ऊपर वाला किसी पे मेहरबान नहीं होता। करना पड़ता है जिंदगी में मशक्कत बहुत, क्योंकि बिना मशक्कत के व्यक्ति सफल इंसान नहीं होता। क्या बात। अब हमारे कवि दरबार में आए। देश न्यूज से जब आप जाएं तो बहुत सारी स्मृतियां तो आप लेकर जाएंगे। हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को सम्मान पत्र दिया जाएगा। मैं सहसम्मान मंच पे हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी को बुलाऊंगी, वे आए और हमारे कवियों का सम्मान करें। मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर डॉक्टर मनोरमा जैन, जो कि हमारे साथ भोपाल से उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से वे आए। शिरीष अग्रवाल एटलस हमारे साथ उपस्थित है। जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी, वे आए और अपना सम्मान पत्र ले। हमारे साथ बाल कवयित्री अक्षिति दुबे है। जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी, वे आए और अपना सम्मान पत्र ले। मंच पर आमंत्रित करूंगी अक्षय चंदेरी जी को, वे आए और अपना सम्मान पत्र ले। कपिल दुबे हरदा से हमारे साथ उपस्थित है। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ, वे आए और अपना सम्मान पत्र ले। इसी पंक्तियों के साथ आज का कवि दरबार हम समाप्त करेंगे। सुनिएगा। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। जब एक लड़की एक लड़के से असली प्रेम करती है, रियल लव करती है, आजकल तो फेक ही चलता है जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर वो सच्चा प्यार करती है तो वो अपने प्रेमी से क्या चाहेगी, इस पंक्ति में है कि मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरा दाम हो जाऊं,
सा न मीरा सा बिरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा बिरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुकमणी तेरी तू मेरा श्याम हो जाए, बनूं मैं रुकमणी तेरी तू मेरा श्याम हो जाए। तो ये था हमारे कवि दरबार का 24वां एपिसोड, जिसमें हमारे साथ 5 कवि उपस्थित थे जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से आप सभी दर्शकों का मनोरंजन किया। कवि दरबार के 25वें एपिसोड में जल्द मिलेंगे नई कविताओं के साथ, नए कवियों के साथ। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।